नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और मां दुर्गा के 9वें अवतार में मां सिद्धिदात्री की पूजा देश भर में की जा रही है। तो भक्तों की अपार भीड़ दुर्गा पंडालों में होने के साथ साथ नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की स्तुति पूरे मंत्रोच्चारण के साथ की जा रही है। यूपी के साथ साथ देश भर के शहरों में शक्ति पूजा में भक्त कैसे रम गए हैं बताएंगे आपको। शहर शहर मां अंबे की हर तस्वीर दिखाएंगे आपको। नवरात्रि के आखिरी दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। आज मां भवानी का हर भक्त देवी की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। रात में ही मंदिरों में भीड़ जुटी है। मान्यता है मां सिद्धिदात्री की उपासना मात्र से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती। पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वो अर्ध है। मां के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में कमल है, ऊपर शंख, जबकि बाईं और नीचे के हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। मां सिद्धिदात्री के कई नाम हैं। इन्हें अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, अमृतत्व, भावना और सिद्धि भी कहा गया है। मां के जितने नाम हैं उससे ज्यादा कृपा वो अपने भक्तों पर बरसाती हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को गोरखपुर में सीएम योगी ने मातृ शक्ति की आराधना की। तो इस मौके पर उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे और भोजन भी कराया। सीएम का मानना है कि मातृ शक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी की शक्ति साधना, सीएम योगी की मां दुर्गा की आराधना। सीएम योगी की मां दुर्गा की भक्ति से हर कोई वाकिफ है। शारदीय नवरात्रि में गोरखपुर के गोरख पीठ में वो 3 दिनों से मां दुर्गा की पूजा में तल्लीन हैं। सोमवार को अष्टमी के दिन सीएम योगी ने महानिशा पूजा का अनुष्ठान और हवन किया था और जगत जननी मां आदिशक्ति की उपासना की। हवन की वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि देवता का आह्वान करते हुए सीएम योगी ने लोक मंगल की कामना की। सीएम की लोक कल्याण की कामना। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना के बाद सीएम योगी ने मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं, एक बटुक भैरव के पांव पखार कर पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद टीका लगाकर चुनरी उड़ाई और आरती उतारी। इसके बाद अपने हाथों से भोजन कराकर दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। इस दौरान मंदिर में पहुंची अन्य कन्याओं को भी भोजन कराया गया और विदाई दी गई।
इस मौके पर सीएम योगी ने सनातन हिंदू धर्म की परंपरा के महत्व को बताया और कहा कि मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ जुड़कर के वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। कोरोना महामारी के बाद इस बार दुर्गा पूजा हर तरफ काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने इस मौके पर देश और प्रदेश वासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी और पूजा पंडालों साथ ही मंदिरों में भीड़ पर ध्यान रखने की अपील भी की। मां दुर्गा पूरी करेंगी हर मनोकामना। धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं। नवमी के दिन सीएम योगी ने श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन कर समस्त देव विग्रहों का भी पूजन किया। सीएम योगी हर साल शारदीय नवरात्रि में पूजा आराधना के लिए गोरक्ष पीठ पहुंचते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की पूजा करते हैं। सीएम योगी की ये पूजा लोक कल्याण के लिए है। उम्मीद है कि मां दुर्गा सीएम योगी की पूजा से प्रसन्न होकर प्रदेशवासियों को हमेशा खुशहाल रखेंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है। नवमी के इस पावन दिन पर अलग अलग मंदिरों में उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है और ऐसी ही अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता अयोध्या से अविनाश सिंह, तो गोरखपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले दीपक, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है। उत्साह भरा नजारा हर मंदिरों से दिखाई पड़ रहा है। गोरखपुर में क्या कुछ माहौल जो है और साथ ही साथ सीएम योगी भी मौजूद है वहां पर, कन्या पूजन उनकी तरफ से किया गया, तो साथ ही मातृशक्ति के महत्व को भी उन्होंने समझाया। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी चाहे शारदीय नवरात्र की बात करें आयुष्मा या फिर इस वासंती नवरात्र की बात करें, हमेशा नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। 51 से लेकर के 101 कन्याएं जो भी उपलब्ध होती हैं उनका पांव पखार कर, उनको चुनर उड़ा करके उनकी पूजा करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं और उनको दक्षिणा और जो उपहार है वो देते हैं। आज भी उसी परंपरा का उन्होंने पालन किया और आज का जो दिन है वो पूरे साल में गोरक्षपीठ के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में होता है क्योंकि इस दिन भले ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हो, लेकिन आज वो सुबह से लेकर के और देर रात तक पीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। सुबह कन्या पूजन के बाद से जिस तरह से हमने देखा कि श्रीनाथ जी की पूजा करने के लिए जब वो अपने कक्ष निकले तो एक अलग वेशभूषा में थे। ये वेशभूषा एक राजा की वेशभूषा होती है। पीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका में आज वो नजर आए और ये माना जाता है कि आज के दिन भगवान शिव का जो अवतार माने जाते हैं गुरु गोरक्षनाथ, उनका अंश जो गोरक्ष पीठाधीश्वर होते हैं उनके अंदर होता है और यही कारण उनकी पूजा करने के लिए, पीठाधीश्वर की पूजा करने के लिए देश भर से तमाम जो नाथ योगी हैं, साधु सन्यासी और पीठ के जो मानने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो पहुँचते हैं। अभी तिलक पूजन बिल्कुल का कार्यक्रम चल रहा है। जो सालों से परंपरा चली आ रही हो उसी परंपरा के तहत कन्या पूजन और आराधना शक्ति आदि शक्ति की यहाँ पर की गई है। बने रहिए आप हमारे साथ। तो बता दें कि हर तरफ यही उत्साहवर्धक नजारा श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। वो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान नजर आए। तो अमित शाह सोमवार को 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उसी दौरे के दौरान की। तो वैष्णो देवी में गृह मंत्री की तरफ से दर्शन पूजन यहां पर किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं शक्ति की आराधना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह।
तो नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि महानवरात्रि के दिन मां आदिशक्ति की पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ आराधना की जा रही है। इसीलिए इस शुभ मुहूर्त पर हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर में विराजमान मां बिजासन धाम। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप आदिशक्ति मां बिजासन के दर्शन कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मां बिजासन धाम में विराजमान हैं, जिन्हें मां विजयासन बिजासन या विंध्यवासिनी माता के नाम से भी पुकारा जाता है। सलकनपुर गांव में विराजमान होने के कारण भक्त सलकनपुर वाली माता भी कहते हैं। इनकी महिमा इतनी निराली है, सिर्फ महानवमी के दिन ही 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महानवमी के दिन माता को तिल का भोग लगाया जाता है, हलवा पूड़ी और गुड़ का भोग लगाया जाता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है। नवमी के पहले दिन बोए गए जवारों का विसर्जन भी कर दिया जाता है, जहां पर मां की आराधना पूर्ण होती है। सीहोर से शिवराज के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो बता दें कि इसी तरह का उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। गोरखपुर से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और अब गुरुग्राम से हमारे संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे गुरुग्राम में इस नवमी के खास पावन दिन पर क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर कह रही हैं? बिल्कुल आसिमा, अपने दर्शकों को हम गुड़गांव की शीतला माता के दर्शन कराएंगे, जो काफ़ी मान्यता रखने वाला मंदिर है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। इस मंदिर को लेकर 400 साल पहले यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई थी और इसी मंदिर के अंदर तो देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीर जब गोरखपुर में पूरे विधि विधान के साथ, परंपरा के साथ जो है वो कन्या पूजन और भोजन यहाँ पर सीएम योगी की तरफ से कन्याओं को कराया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है, लेकिन एमपी के संस्कारधानी जबलपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ नवरात्रि के मौके पर राम मंदिर का मॉडल बनाया गया है। देश भर में नवरात्रि के मौके पर कई तरह की झांकियां देखने को मिल रही हैं। अगर आपको अयोध्या के राम मंदिर की झलक देखनी है तो जबलपुर आइए। यहाँ नवरात्रि के मौके पर अयोध्या के राम मंदिर का हूबहू मॉडल तैयार किया गया है, जो पूरे शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब और माता की भव्य प्रतिमाएं नवरात्रि पर्व की शोभा बढ़ा रही है। लोग दूर दूर से मंदिरों में आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। 154वां वर्ष है और माता को इस तरह भव्य आभूषणों में श्रृंगार सुसज्जित देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई। हम लोग काफी देर से आए हैं और काफी देर से देख रहे हैं और ऐसा ही माता का दरबार चमकता रहे। जबलपुर में वैसे तो बहुत सारी आकर्षक झांकियां तैयार की गई हैं, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गढ़ा इलाके में बनाई गई राम मंदिर की झांकी को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भगवान राम के भव्य मंदिर को बनाने के लिए पिछले 2 महीने से काम जारी था और इसे बनाने में कुल 10 लाख रुपए का खर्च आया। हर साल विशेष झांकियां तैयार करते हैं। इस बार देश में सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या में निर्मित हो रहे भगवान राम के मंदिर की है, लिहाजा उन्होंने इस बार राम मंदिर का निर्माण करवाया है। वहीं कई स्थानों पर समाज और देश को संदेश देने वाली प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। दीक्षितपुरा क्षेत्र में शहर की सबसे खूबसूरत और अनोखी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें माता को भारत माता के रूप में दर्शाया है। वहीं उनके पीछे अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते ये महापर्व फीका रहा, लेकिन इस बार दोबारा दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बढ़िया गोल्ड और सिल्वर से सजाए हैं, बहुत बढ़िया है। हिंदू रीति रिवाज बहुत अच्छा होता है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो हुआ उसमें बहुत लॉस हुआ, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया सजा है। मेला भी, और अपन कहाँ गए थे? बड़ी घेरवा गए थे। ये टीका भी लगाया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। देश भर में मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। लोग मां की पूजा अर्चना कर सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जबलपुर से दुर्गेश साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो एमपी के संस्कारधारी मंदिर की तो तस्वीरें आपने देखी, जहां पर राम मंदिर का जो मॉडल है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन अब सीधे आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता अविनाश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, इस पावन दिन पर वहां पर क्या तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में?
दशहरा के मौके पर एक अलग ही धूम यहाँ पर होती है। जिस पंडाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, चूंकि जो ये आयोजक मंडल है, इस पंडाल का आयोजन पिछले 50 सालों से करता आ रहा है। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। जो आप तस्वीर देख सकती हैं कि बाबा बर्फानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक काफी ऊंचा शिवलिंग है। क्या कुछ खासियत है और किस तर्ज पर इस पंडाल को बनाया गया है, आयोजक मंडल से सवाल पूछते हैं। चंदन है, चंदन, क्या थीम क्या रखा है आप लोगों ने इस बार? हमारे यहाँ का थीम है भैया बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की गुफा बनाई गई है, जो कि पूरे बर्फ़ से तैयार हुई है। और इनका रास्ता जो है वो पूरा बर्फ़ का है। ये डेली हमारे यहाँ 80 से 100 बर्फ़ की सिल्लियाँ लग जाती है। और इसमें हमारे जो है कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे जो है दिन में 2 बजे से हमारे यहाँ लाइन लग जाती है और सुबह के 5 बजे तक लाइन चलती है। शिवलिंग देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ था और जो वहाँ एक बड़ा शिवलिंग मिला था, उसकी तर्ज पर यहाँ पर उस थीम को उकेरने की कोशिश की आप लोगों ने। ये भैया जो हम लोगों ने शिवलिंग बनाया है, ये ज्ञानवापी की तर्ज पे हम लोग शिवलिंग बनाए हैं। जैसा कि ज्ञानवापी में देखा गया है, एक बड़ा सा पत्थर निकला हुआ है और उसको लोग कहते हैं वो शिवलिंग है। उसी तर्ज पे हम लोगों ने ये शिवलिंग दी है इतनी बड़ी। और ये हम लोगों ने मैटर दिया है, मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे। पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। तो ये बस ये बता दो, खंजर क्यों पीठ में मतलब मारा था, क्यों सोमनाथ तोड़ा और क्यों मथुरा को उजाड़ा था, शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्या। पूरे मैटर को आप लोगों ने यहाँ पे, तो लोग आते हैं तो बात करते हैं, पूछते हैं आप लोगों से कि ये शिवलिंग कैसा शिवलिंग। लोग आते हैं, इसके बारे में पूछते हैं और अब सेल्फी लेके हमारे अपने देख लीजिए सोशल मीडिया पे, हमारे अयोध्या में जो है टोटल लोग अपने सोशल मीडिया पे अपना अपलोड किए हुए हैं इस फोटो के साथ, इस वीडियो के साथ। अगर हम पूरी अयोध्या की बात करें तो चूंकि राम नगरी है, भक्ति की नगरी कही जाती है, क्या माहौल है इस बार दशहरे में? क्योंकि पिछले 2 सालों से तो कोविड का प्रकोप था, उसके पहले 2017 के पहले की बात करें तो तमाम बंदिशें यहाँ पर हुआ करती थी। अभी क्या माहौल है दशहरे में यहाँ पर? बहुत उत्साह का माहौल है। लोग बिल्कुल बहुत ज़ोर शोर से निकल रहे हैं। अपेक्षा जितनी हम लोग कर रहे थे उससे भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और लोग बहुत प्रसन्न हैं। लोगों को लग रहा है कि अब आगे और अच्छा ही होगा। त्योहारों में रौनक बढ़ी है अयोध्या में, क्योंकि देखिए पहले अगर हम बात करें तो जब मंदिर का फैसला नहीं आया था तो कोई भी छोटा मोटा आयोजन होता था तो उस पर प्रशासन का सख्त पहरा होता था, बंदिशें होती थी। तो इसमें क्या कुछ ढील मिली आप लोगों को, राहत मिली, अब कुछ बदला है? बहुत ढील मिली हुई है। पहले तो प्रशासन के हिसाब से हम लोग चलते थे, अब प्रशासन हम लोग के हिसाब से चलता है। जो हम लोग प्रोग्राम दे देते हैं कि आज हमको ये करना है, प्रशासन अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था बना देता है, कहीं कोई बाधा नहीं पहुँचाता है। और नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि फोर्स लग जाती थी और वो हम लोग को बताते थे कैसे आपको अंदर करना है, क्या बोलना है। लेकिन 2017 के बाद से जब से योगी जी की सरकार आई है तब से इस टाइप की कोई भी परेशानी अब संस्थाओं को नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं। जैसा कि आयोजक मंडल के लोग बता रहे हैं कि जो आप एक बड़ा सा शिवलिंग देख रहे हैं, दरअसल इस शिवलिंग को इसलिए बनाया गया है क्योंकि ज्ञानवापी में अब से कुछ समय पहले जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में एक बड़ा सा पत्थर मिला था। हिंदू पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग है, हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट में भी शिवलिंग का जिक्र किया गया था। तो उस तस्वीर को यहाँ रामनगरी अयोध्या में इस भव्य पंडाल में उकेरने की कोशिश की गई है और लोगों में काफ़ी उत्सुकता भी है इस शिवलिंग को लेकर। जैसा कि आयोजक मंडल के लोग बता रहे हैं, चूँकि अभी तो पंडाल को बंद किया गया है, लेकिन हर रोज़ हज़ारों की तादाद में सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लोग आते हैं। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ गुफा को यहाँ पर उस चित्र को उकेरने की कोशिश की गई है और काफ़ी समय लगा है इस पूरे। बिल्कुल अविनाश, बेहद उत्साहवर्धक नज़ारा और पंडाल की खूबसूरत तस्वीरें वाकई मन को मोह लेती हैं। गुरुग्राम का भी रुख करना चाहेंगे एक बार फिर से अमित आपका, और हम चाहेंगे कि क्योंकि शीतला माता मंदिर के आप पास खड़े हैं और सालों साल यहाँ पर भक्तों का हुजूम देखा जाता है, लेकिन आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन, तो आज के दिन क्या तस्वीरें दिखाई दर्शकों को? बिल्कुल आसिमा, दिखाते हैं शीतला माता मंदिर की तस्वीर और दर्शकों के अंदर जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले माता शीतला के दर्शन अपने दर्शकों को करा देते हैं। माता शीतला के यहाँ पर आज सुबह से लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है और इस वक्त भी हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर हैं, माता के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि 400 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी
और द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव को भी यहीं पर जो शिक्षा दी थी, यहीं पर उनको तमाम जो शस्त्र हैं उनका ज्ञान दिया था। इस मंदिर को लेकर आस्था लोगों के अंदर ये भी है कि यहाँ खसरा, चेचक और आँखों से जुड़ी जो बीमारियाँ हैं इस मंदिर में पूजा करने के बाद वो दूर हो जाती हैं। इसी के चलते पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों पर यहाँ सालों साल भक्तों का तांता लगा रहता है। और अभी भी जो तस्वीरें हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस को मुस्तैद किया गया, पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी तैनात हैं और जितने भी भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं उनको लाइन लगाकर दर्शन कराने के लिए जो मंदिर समिति के लोग हैं वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित यहाँ पर आएँ और दर्शन करने के बाद यहाँ से जाएँ। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर, क्या मांग? जी, हम ये नवरात्र में 9वां दिन है, हम माता से सबकी इच्छा माता की स्वामी लेके आए हम लोग। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जय माता दी। तमाम जो भक्त हैं यहाँ सुबह से इसी तरीके का तांता लगा हुआ है और हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मंदिर के बाहर की अगर बात करें व्यवस्था को लेकर भी सवाल कीजिएगा कि क्योंकि भारी भीड़ है, उत्साह है और ये उत्साह इसी तरह से बरकरार रहे। प्रशासन की व्यवस्था को लेकर किस तरह से खुश है श्रद्धालु? देखिए, व्यवस्था को लेकर भी बातचीत करते हैं और जो हमने यहाँ पर देखा मंदिर में आने के दौरान बाहर भी, तो यहाँ दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं। उसके अलावा पुलिस बल को पूरी तरीके से तैनात किया गया है। साथ ही साथ मंदिर समिति के जो लोग हैं उन मंदिर समिति के लोगों को भी तैनात किया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। तो ऐसे में तमाम जगहों से, केवल गुरुग्राम से नहीं तमाम जगह से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। आप देखिए, पुलिसकर्मी खुद यहाँ तक मौजूद हैं जहाँ माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और इसी तरीके से हर जगह पर पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। आगे देखिए, महिला पुलिसकर्मी को भी यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि महिलाओं की तादाद भी यहाँ पर काफ़ी रहती है और महिला पुलिसकर्मी उन महिलाओं की यहाँ मदद करती हुई आपको दिख रही होंगी जो प्रसाद चढ़ाने के लिए आई हैं, माता को भोग लगाने के लिए आई हैं। और इस मंदिर को लेकर तमाम तरीके की मान्यताएँ हैं। एक बरगद का पेड़ यहाँ पर बाहर है, उस बरगद के पेड़ पर धागा बांधने से निसंतान महिलाओं को संतान का सुख मिलता है। इसी तरीके की तमाम मान्यताओं को लेकर, आस्थाओं को लेकर जो भक्तों का सैलाब है शीतला माता मंदिर में इसी तरीके से देखने को मिलता है और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता से अरदास लगाते हैं और इसी तरीके का नज़ारा आज भी देखने को मिल रहा है आसिमा यहाँ पर। बिल्कुल, तो बेहद उत्साहवर्धक नज़ारा है दिव्य दर्शन यहाँ पर करने के लिए, जो अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित, दीपक और अविनाश आपका जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग जगहों से इसी तरह की जो तस्वीरें हैं नवरात्रि के अंतिम दिन नजर आ रही है। तो बता दें कि शक्ति की आराधना करने के लिए सुबह सवेरे से ही जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं और इसी उत्साह को देखते हुए प्रशासन, मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है कि पूरे सहूलियत के साथ शक्ति की आराधना, शक्ति के दिव्य दर्शन जो है मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु कर सके। तो आज देश में मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा हो रही है। आपको टीवी स्क्रीन पर अब 4 तस्वीरें शक्ति की आराधना की हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है जहां फिल्मी सितारे भक्ति भाव से मां की पूजा कर रहे हैं, तो वहीं कोलकाता में माता के अद्भुत पंडाल का निर्माण करवाया गया। वैसे ही उदयपुर और गुवाहाटी की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर भी कैसे श्रद्धालुओं में मां की पूजा को लेकर उत्साह है वो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। तो मुंबई, उदयपुर, कोलकाता, गुवाहाटी की ये 4 तस्वीरें हैं, लेकिन इन सिर्फ 4 तस्वीर तक सीमित नहीं, ये उत्साह पूरे देश भर से यही नज़ारा देखने को मिल रहा है।